स्वागत है आप सभी का। टॉपिक चल रहा था जीवनी। जीवनी में आज हम पढ़ेंगे श्री राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय। तो प्रश्न है, श्री राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों अर्थात रचनाओं का उल्लेख कीजिए। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न इन वर्षों में आए हुए हैं, इस वर्ष भी आने के पूर्ण संभावना है, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करें। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। उत्तर है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा और पवित्र प्रेम के गायक कवि हैं। इनकी रचनाओं में छायावाद का सूक्ष्म सौंदर्य एवं आदर्शवाद का मानवीय दृष्टिकोण एक साथ घुल मिल गए हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनके काव्य अत्यंत हृदय स्पर्शी हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जीवन परिचय हेडिंग है, इसमें लिखेंगे हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरूपुर ग्राम के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की तथा बाद में ये स्वतंत्र अध्ययन और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिए और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्हें केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का सराहनीय कार्य कर हिंदी की अपूर्व सेवा की। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास प्रसिद्ध के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवा सेवी भी थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का यह वरद पुत्र सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। रचनाएं, त्रिपाठी जी श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ बाल साहित्य और संस्मरण साहित्य के लेखक भी थे। नाटक, निबंध, कहानी, काव्य, आलोचना और लोक साहित्य पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अग्रलिखित हैं या निम्नलिखित हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे इनकी रचनाएं। पहला है खंड काव्य। इसके अंतर्गत पथिक, मिलन और स्वप्न हैं। ये 3 प्रबंधात्मक खंड काव्य हैं। इनकी विषय वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक है, जो देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। दूसरा है मुक्तक काव्य। इसमें है मानसी, फुटकर काव्य रचना है। इस काव्य में त्याग, देश प्रेम, मानव सेवा और उत्सर्ग का संदेश देने वाली प्रेरणापद कविता संग्रहित है। तीसरा है लोकगीत। ये हेडिंग है। इसमें है ग्राम्य गीत, लोकगीतों का संग्रह है। इसमें ग्राम्य जीवन के सजीव और भावपूर्ण गीत हैं। इनके अतिरिक्त त्रिपाठी जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं। पहला है वीरांगना और लक्ष्मी उपन्यास है। ये सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक ये नाटक हैं। स्वप्नों के चित्र कहानी है, ये संग्रह है। तुलसी और उनकी कविता ये आलोचना है। कविता कौमुदी और शिवा बावनी संपादित ये है। 30 दिन मालवीय जी के साथ ये संस्मरण है। रामचरित मानस की टीका है, ये टीका है। आकोश की बातें, बाल कथा, कहानी, गुपचुप कहानी, फूल रानी और बुद्ध विनोद बाल साहित्य हैं। ये महात्मा बुद्ध तथा अशोक ये जीवन चरित है। ये सब इन्होंने लिखा है। साहित्य में स्थान, ये हेडिंग डालनी है और लिखना है खड़ी बोली के कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। अपनी सेवाओं के द्वारा हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में त्रिपाठी जी प्रशंसा के पात्र हैं। राष्ट्रीय भावों के उन्नायक के रूप में आप हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो वीडियो पूरा हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।